अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आपको मालूम है किस टॉपिक पे होने वाली है। प्यारे बच्चों, मैट्रिक एग्जाम वर्ष 2026 का VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उर्दू का, वो सारा का सारा आज की इस क्लास में हम लेकर आ गए हैं। और यकीन मानिए इसी क्लास के अंदर से आपके एग्ज़ाम के अंदर इंशाल्लाह सवाल आएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम आपको एक क्लास करवा चुके हैं और इस क्लास के बारे में काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट की है, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और कितनी मेहनत लगी है इस क्लास को करवाने के लिए, इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर लेके आने के लिए। जैसा कि सबसे पहले अगर आप लोग नए बच्चे हैं तो मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं आपका हूँ अबू तालिब सर, जो मैट्रिक एग्ज़ाम के बच्चों के लिए हर साल VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू का लाता हूँ आप तमाम बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के लिए जो किसी नॉन मुस्लिम कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं और वहाँ पे उनको उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पाती है, और ऐसे बच्चे भी जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं या मुस्लिम कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और वो बच्चे तैयारी कर चुके हैं लेकिन कुछ ज़्यादा उनको समझ में नहीं आया है उर्दू सब्जेक्ट है, तो आपको बेफिक्र रहना है। अगर आपके पास यह वीडियो पहुँची है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका उर्दू एग्ज़ाम के अंदर, मैट्रिक एग्जाम के अंदर उर्दू सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नोट से पढ़ाया जा रहा है ना, ये उर्दू का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स है और सदाए वक्त एकेडमी के द्वारा है। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में देने वाली, ठीक है ना। सबसे पहले बगैर देरी के हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, यानी कि उनकी जो शुरुआती तालीम है, उनका जो शुरू का एजुकेशन है वो उन्होंने किस मदरसे के अंदर हासिल किया। किसने? सोहेल अज़ीमाबादी ने। तो जवाब में लिखा हुआ है कि जवाब पटना के एक मदरसा में सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम हुई। कब हुई भाई? तो पटना के एक मदरसा में सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम हुई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखिए एक बात और, यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, ठीक है ना। वहाँ पर पटना की जगह पर अज़ीमाबाद भी लिख देगा, ठीक है ना। पटना की जगह पे अज़ीमाबाद भी आ जाएगा, क्योंकि पटना से पहले पटना का नाम अज़ीमाबाद था, ठीक है ना। उसे बदल के पटना किया गया, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ जाइएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन के साथ आएगा तो आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इतना नंबर लंबा आपको आंसर नहीं देना है, सिर्फ लिखना कि पटना के एक मदरसे में हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 10 तक आप करवा दें। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो आपको यहाँ पे जवाब में देना है कि सोहेल के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरे था। क्या था? चार चेहरे था, जिसकी इशाअत आज़ादी के बाद हुई। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन ये आज़ादी लिखा हुआ है। तो चार चेहरे था। क्या अफसानों का नाम क्या था? तो चार चेहरे था और जिसकी इशाअत आज़ादी के बाद हुई, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन से रहेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं डालें इसलिए क्योंकि ये जो बच्चे नोट से है ना, ये बहुत सारे बच्चे अपने लिए निकाले भी होंगे PDF की शक्ल में और वो प्रिंट आउट करवाए होंगे। तो अगर हम ऑप्शन डालते हैं तो एक पेज में 4 ही क्वेश्चन आता, लेकिन ऑप्शन नहीं डाले हैं तो एक पेज के अंदर तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आया, जिससे बच्चों का पैसा बचा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अभी लोग के लिए मैं ऐसा किया हूँ, वरना चाहे तो आप लोग ऑप्शन वाला भी आपको पढ़ा सकते हैं, दोबारा हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ऑप्शन वाला आपको पढ़ना है या इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो जवाब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश अज़ीमाबाद यानी कि पटना शहर में हुई। अज़ीमाबाद को आप पटना कहते हैं, पटना को पहले अज़ीमाबाद कहते थे, ठीक है ना। अब ये भी सवाल आ सकता है कि पटना शहर का नाम पहले क्या था, ठीक है ना। पटना शहर का नाम पहले क्या था? तो अज़ीमाबाद था। तो अज़ीमाबाद नाम बदल के क्या रखा? अज़ीमाबाद का नाम बदल के कौन सा नाम रखा गया? तो पटना नाम रखा गया, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग समझिएगा। अगर समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी से इन तमाम सवालों का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ी पैदाइश बताइए, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सवाल ये है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ी पैदाइश बताइए। तो जवाब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ी पैदाइश 10 जुलाई 1910 है। तो आपका वहाँ पे शॉर्ट लिया जाएगा, यानी कि लिखा क्वेश्चन आएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, तो आपको आंसर देना है 10 जुलाई 1910 में हुई है। आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा, किसी में 10 जुलाई 1920 लिखा रहेगा, किसी में 11 जुलाई 1910 लिखा रहेगा और किसी में 19 जुलाई 1919 लिखा रहेगा।
लेकिन जिस ऑप्शन में आपका 10 जुलाई 1910 लिखा रहेगा उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इन तमाम चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना, तभी आपके एग्जाम के अंदर आप 90+ मार्क्स ला पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 में लिखा हुआ है कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना है। ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। जवाब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार ज़ेर निसाब अफसानों में शामिल है, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का नाम क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यही आप तो जानती हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनके वालिद का नाम जो था ना वो था क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद रशीद। तो आंसर आपका पूरा मुकम्मल आएगा यहाँ पर कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है या सैयद मोहम्मद रशीद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था, ठीक है ना। इस तरीके का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब इतना याद कीजिए कि सैयद मोहम्मद रशीद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था या नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी कि उनको कौन से मौजू पे महारत हासिल थी। यानी कि हर इंसान को एक अलग अलग मौजू पे अलग अलग चीज़ों पे महारत हासिल होती है। किसी को गाने में है, किसी की आवाज़ अच्छी है तो उनको गाने में महारत हासिल है, कोई कातिब है तो भाई वो लिखने में महारत हासिल है, कोई एंकर है बोलने में महारत हासिल है, कोई काम करने वाला है, यानी कि हर एक को है। कोई अजय विराट कोहली है क्रिकेट में उनको महारत हासिल है, जैसे रोनाल्डो है उनको फुटबॉल में महारत हासिल है, मेसी हो गया। इसी तरीके से खान सर है भाई तो पढ़ाने में महारत हासिल है। तो हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ों में महारत हासिल होता है। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस चीज़ में महारत हासिल था, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को नफ्सियात के मौजू पर महारत हासिल था, यानी कि नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। ठीक वाले बच्चों, आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि आपको किस चीज़ पर महारत हासिल है, कौन से मौजू पर महारत हासिल है, या फ्यूचर में आपको किस मौजू पर महारत हासिल करनी है, कौन सी चीज़ पर आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है ना। ज़रा आप लोग बताएं अपने अपनी ड्रीम को कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। तो आपके पास यहाँ पर वहाँ एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन से रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में हुई, ठीक है ना। तो क्या करना है, यानी कि जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ 2002 में। पैदाइश कब हुई 10 जुलाई 1920 में। कितना था भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा 1910 में, 10 जुलाई 1910 में हुई। देखिए 10 जुलाई याद आ गया, बस 1900 याद करना है आपको। 10 जुलाई 1910 में। वफ़ात कब हुई 2002 में। पैदाइश कब हुई 10 जुलाई 1910 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको भी 4 ऑप्शन से दिया जाएगा। इनकी पैदाइश 1952 या 1951 में हुई, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डाउट है तो आपके एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके का भी सवाल आएगा, ठीक है ना। तो आपके वहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन रहेगा, यानी कि 1951 लिखा रहेगा या 1952 रहेगा। लेकिन लोगों का दोनों में कन्फ्यूजन है कि 1951 में हुआ या 1952 में हुआ, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन में रहेगा उन पे आपको क्लिक कर देना, आपका आंसर बन जाएगा आसानी के साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। क्वेश्चन क्या है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का मुकम्मल हुआ, यानी कि इंतकाल का ख़त्म, उनके बाद कमर जहाँ का शुरू हुआ। पैदाइश कब हुई 1951 या 1952 में हुई। अब फिर से सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए इन तमाम क्वेश्चन को आंसर को आपको स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना भाई। यह आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, हर साल पूछे जाने वाला सवाल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या मुश्किल है भाई, एकदम पूरा इजी है। किसी का नाम याद करना है कोई मुश्किल थोड़ी है। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, सैयद अदाउल हक था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहसिन रशीद था। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक़ सूबाए बिहार के किस ज़िले से है। यानी कि उनकी जो पैदाइश हुई वो बिहार के अंदर हुई, लेकिन बिहार के अंदर किस ज़िले, बिहार के अंदर जो ज़िला है उनके कौन से ज़िले के अंदर हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सूबाए बिहार के ज़िला समस्तीपुर से कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक़ है। कमर जहाँ का पैदाइश ताल्लुक़ किस शोबे से है, किस शोबे के किस ज़िले से है। तो सूबाए बिहार के ज़िला समस्तीपुर से कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ है। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 अज़ा हो रही है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।